हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ASHD 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक एवं राजनीतिक ढांचा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को इन तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। सभी क्वेश्चन MCQ टाइप के हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में गठित की गई थी। इसके अनुसार स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का गठन किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली में क्या होता है? स्थानीय शासन व्यवस्था को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में बांटकर शासन किया जाता है। याद रखिएगा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है? प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, सरपंच का या पंच का? प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित होते हैं वो हैं ग्राम के प्रधान, जो 18 वर्ष के वयस्क नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं, और हैं सरपंच और पंच। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 4 और 5, यानी प्रधान, सरपंच और पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आजमगढ़ में। भारत में कुल नगर निगम की उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं? 17। और 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर। याद रखिएगा, शाहजहांपुर, जो 2018 में सम्मिलित हुआ। और उसमें कौन कौन से नगर निगम हैं? वाराणसी, इलाहाबाद, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ। आजमगढ़ नगर निगम में सम्मिलित नहीं है। और इस समय वर्तमान में 17 नगर निगम है और 17वां है शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड यानी उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं कितनी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 403। और उसी में एक एग्लो इंडियन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1975 में। लोकायुक्त एक एंटी करप्शन संवैधानिक संस्था है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये भी याद रखिए, विश्वंभर दयाल। याद रखिएगा, लोकायुक्त एक एंटी करप्शन संस्था है जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं विश्वंभर दयाल। और इसका सृजन कब किया गया? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है, क्योंकि अभी आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल बनी थी। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। शपथ ग्रहण के बाद वह 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और देखते हैं चौथा ऑप्शन कौन सा है? राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। ये नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि राष्ट्रपति को
राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल के बारे में आप लोग सारे पॉइंट्स याद कर लीजिए। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, वह राज्य कार्यपालिका उसके अधीन होती है और राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं उसी के बराबर उसकी शक्तियां प्राप्त हैं, बस उसके जैसे आपातकालीन शक्तियां और क्षमतान की शक्तियां को छोड़कर। यानी केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 2 मछलियां, तीर, धनुष, मोर लेकिन नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ जनपद है और दूसरी तरफ है उनकी मुख्यालय। जालौन का मुख्यालय कहाँ पे है? उरई में। याद रखिएगा, मुख्यालय आप याद कर लीजिएगा। हमने अपने चैनल के शॉर्ट वीडियो में प्रमुख मुख्यालय डाले हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो है अकबरपुर। संत रविदास नगर का मुख्यालय है भदोही और कुशीनगर का मुख्यालय जो है वो है पडरौना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जालौन का मुख्यालय उरई, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर, संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोही और कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि पीसीएस प्री 2011 में पूछे गए थे। ये सारे प्रैक्टिस सेट परीक्षा वाली बुक से हैं और जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो पहले ही गलत है। ये संविधान में प्रावधान नहीं है कि जो राज्यपाल बने वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो, बल्कि उसे नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष को हो, वो सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, नहीं। लोकसभा सदस्य होने की योग्यता जो होती है वो होती है 25 वर्ष, लेकिन राज्यपाल अगर बनना है तो उसके लिए हमारी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ये तो पहले ही गलत है, यानी 1 और 2 गलत हो गया। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। इस प्रकार राइट कौन सा हो गया? 2 और 4। राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 और 4। वह उसकी आयु 35 वर्ष हो और 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायती राज एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? स्थानीय स्वशासन की है, जैव संबंधों की समान त्रिस्तरीय प्रणाली की है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है, पद सोपानिक संरचना की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था जो 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान में लाया गया। और पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली है, अभी बताया आपको, जो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है पंचायती राज व्यवस्था, यानी स्थानीय स्वशासन में सबकी भागीदारी होती है। और पद सोपानिक संरचना ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे पद का कोई विशेष महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया। इसका कारण है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को पुनरुत्थान हुआ। इसके ऑप्शंस हैं ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल खत्म हो गया, क्योंकि जो राजनीति होती थी अब स्थानीय
स्वशासन में प्रत्यक्ष रूप से जनता एक योग्य अपने लीडर का चुनाव करती है, जिससे कि स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। इस प्रकार दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन में राजनीतिक अंतर्खेल खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ, कारण आर उसे बता रहा है। 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 108 थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा परिषदों की संख्या है वो कितनी है, 100। और इस समय विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है उत्तर प्रदेश के? इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है, विधान परिषद के सभापति हैं श्री, याद रखिएगा, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन थे? विश्वंभर दयाल। और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के जो सभापति हैं वो हैं श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। ये दोनों ही याद करिएगा। वर्तमान में विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं और उत्तराखंड गठन से पूर्व कितनी थी, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। राज्य के पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्राप्त है, यानी कुल स्थान का 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है वो कौन होता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक होता है। ये गलत है। किसी नगर का जो मेयर होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये बिल्कुल सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। और कार्यकारी समिति का पदेन सभापति भी होता है, उसी के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार 1, 2, 3 सही है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारस या क्रोंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग 2005 में आया था ये क्वेश्चन। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो कहाँ स्थित है? कानपुर में। राइट आंसर ऑप्शन डी, कानपुर में स्थित है। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु जो एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 वर्ष। मतदान के लिए 18 वर्ष, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन कैसे होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, यानी नगर के वयस्क मताधिकारों द्वारा नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। राज्य में 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई। राज्य में जब 17वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उस समय कुल महिलाएं निर्वाचित हुई थी 42, लेकिन इस समय 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है जो 11 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। कब हुआ? 11 मार्च 2022 को। इसके अंतर्गत कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? याद रखिएगा 47। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18वीं विधानसभा में जो महिलाएं हैं वो हैं 47।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नित्यानंद स्वामी। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। टी.एन. सिंह, राम नरेश यादव, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ये तो सही है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं? 17। याद रखिएगा। नगरों में एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये नहीं सही है। जो नगरों में नगर निगम की हैसियत जनसंख्या के अनुसार दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नियम जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, ये भी राइट है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जो कि नगर निगम के लिए सही नहीं है, क्योंकि नगर निगम के निर्माण में राजनीतिक कारण ही बस उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि उसके लिए सामाजिक और भूभाग और जनसंख्या, ये सभी कारण उत्तरदायी होते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। एक थी पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी, और दूसरी थी सुश्री मायावती। मायावती उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद पर रहने वाली महिला हैं, जो कि 4 बार रही थी, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोएडा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। याद रखिएगा, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। और वर्तमान में अगर पूछ ले, अभी हाल ही में इनका निर्वाचन हुआ है, कौन है? वो है सतीश महाना। याद रखिएगा, सतीश महाना वर्तमान में यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सभी पॉइंट्स याद करिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सभापति कौन है? श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। और इस समय लोकायुक्त कौन है? विश्वंभर दयाल। और यूपी विधानसभा के इस समय अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। और प्रथम कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। और वर्तमान में अभी हाल ही में बदले हुए हैं लोकायुक्त। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के न्यू करंट अभी जो कि 3-4 दिन पहले हुआ, उत्तर प्रदेश के नए महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल कौन बने हैं? अजय कुमार मिश्रा। ये अजय कुमार मिश्रा, सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अजय कुमार मिश्रा वर्तमान में है एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश के। सतीश महाना है विधानसभा अध्यक्ष 18वीं विधानसभा के। कंप्लीट होते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।